महाराष्ट्र के नासिक में सेक्स रैकेट का प्रतिदिन नए नए खुलासे हो रहे हैं। पिछले अगर एक महीने की बात करें तो 3 बड़े सेक्स रैकेट का खुलासा हुआ है। सबसे पहले कैप्टन खराद के चंगुल में फंस करके लोग अपना अस्मिता लुटाए और पैसे भी लुटाए, जिसकी जांच वर्तमान समय में SIT कर रही है। वहीं दूसरी तरफ TCS कंपनी जो कॉरपोरेट मानी जाती है, वहां धर्मांतरण के नाम पर सेक्स रैकेट चलाया जा रहा था। लेकिन अभी एक ऐसा खुलासा हुआ है कि एक भोदू बाबा अपने मंदिर में लोगों को बुला करके तरह तरह के उपाय बताने के नाम पर उन्हें अश्लील SMS भेज करके उनके साथ सेक्स रैकेट चलाया करता था, जिसका खुलासा एक महिला ने किया है। आइए देखते हैं विस्तार से यह रिपोर्ट। महाराष्ट्र के नासिक जिले से एक और सनसनीखेज वारदात सामने आई है, जहां एक महेशगिरी नाम के ढोंगी बाबा पर महिला ने दुष्कर्म का आरोप लगाया है। ये मामला है नासिक जिले के लासलगांव क्षेत्र का। पुलिस ने उसके खिलाफ जादू टोना विरोधी कानून और रेप की धाराओं के तहत केस दर्ज कर लिया है। शुरुआती जानकारी के अनुसार आरोपी ने निफाड तालुका के धरणगांव में गाणगापुर मठ की तर्ज पर अपना ठिकाना बना रखा था। वो खुद को धार्मिक और आध्यात्मिक व्यक्ति बताकर लोगों की पारिवारिक समस्याओं का समाधान करने का दावा किया करता था। भूत प्रेत बाधा और दैवी शक्ति का डर दिखाकर लोगों को अपने जाल में फंसाने का काम करता था। खबर है कि पीड़ितों को पापनाशक कुंड में स्नान करने और औदुंबर के पेड़ के चक्कर लगाने जैसी गतिविधियों के लिए मजबूर किया जाता था, जिससे वे पूरी तरह उसके विश्वास में आ जाएं। पीड़ित महिला के अनुसार आरोपी ने पहले उसकी जन्मतिथि और निजी जानकारी लेने के बहाने संपर्क बढ़ाया। धीरे धीरे उसने अश्लील संदेश भेजना शुरू किया और फिर दैवी विधि के नाम पर उसे नासिक त्र्यंबक रोड स्थित एक लॉज में बुलाया। वहां उसके साथ कथित तौर पर यौन शोषण किया गया और आपत्तिजनक तस्वीरें भी ली गईं। तर त्यांनी सुमारे 2 वर्षापूर्वी माझ्यावरती हे कृत्य झालेलं आहे माझ्यासोबत। त्यांनी त्यांच्या मठामध्ये मी माझे जे घरातला प्रॉब्लेम होता त्याच्यासाठी मी एकदा त्यांचं Instagramवरती त्यांचे व्हिडिओ बघून आमची फॅमिली, माझे मम्मी पप्पा आणि मी गेली होती। त्याच्यानंतर त्यांनी तिथे आम्हाला दर गुरुवारी यायला सांगितलं आणि त्यांचं जे पापविनाशी तीर्थ आहे त्या तीर्थामध्ये आंघोळ करायला लावली त्या तळ्यामध्ये। त्याच्यानंतर औदुंबराला फेऱ्या मारायला लावल्या। असं 4 गुरुवार करायला लावलं आणि प्रत्येक गुरुवारी 200 रुपयाची पावती फाडायला लावली। अन्नदान करायला लावलं। तिथं घरून येताना 5 किलो तांदूळ वगैरे घेऊन या असं म्हणायचे। त्याच्यानंतर त्यांनी माझा नंबर घेतला वैयक्तिक, की म्हणे तुझी जन्मतारीख वगैरे मला व्हॉट्सअपला पाठव। त्याच्यानंतर मी त्यांना पाठवले आणि मला म्हणे की त्यांनी मला 2-3 दिवसानंतर मेसेज केला की हाय कशी आहे व काय जेवली का वगैरे। तर मी म्हटलं की हा बाबा असं मला असे मेसेज करतोय वगैरे। तर मी घरी सांगितलं, माझ्या बहिणीला वगैरे दाखवलं। तर ती म्हणे असंच करत असेल बा। तर मी नंतर कॉन्टॅक्ट बंद करून टाकलं। तर त्यांनी मला धमकी दिली की माझ्या स्थानावर परत पाय नको ठेवू बा असं। तर म्हटलं आता मम्मी पप्पा परत म्हणशील की मीच त्याला काहीतरी बोलले असेल म्हणून त्याने असं सांगितलं। मग नंतर एक दिवस मग मी त्याच्याशी बोलतच राहिली फोनवर। नंतर त्याने एक दिवस माझ्या पप्पांना सांगितलं की तिला वैयक्तिक मला भेटायला पाठवा पंचवटीला असं। तर मी पंचवटीला गेली त्याला भेटायला। तर त्यावेळेस त्यांनी मला त्याच्या गाडीमध्ये बसवलं आणि मला म्हणे की आपण एकांतात ठिकाणी जाऊ बोलायला असं सांगून त्यांनी मला त्र्यंबक येथील लॉजवर नेलं। तर लॉजचं मला नाव आठवत नाही, पण मला तो लॉज माहिती आहे की कोणत्या लॉजवर मला नेलं त्यांनी। त्या लॉजवर नेल्यानंतर तिथे त्याने माझ्यावर अत्याचार केला। अत्याचार करताना असं होतं की मला तिथे ना आवाज पण करता येईल, कारण त्यांनी मला सांगितलं की माझ्या गळ्यामध्ये रुद्राक्ष आहे माझ्यावर आणि तो होताच असं राक्षसासारखा की मला त्याचा प्रतिकारच नाही करता आला। आणि नंतर म्हणजे मला कळत होतं की माझ्यासोबत काय होतंय, पण मला हे बोलताच येत नव्हतं। आणि नंतर त्यांनी मला म्हणे की तू किती पण काही कर, माझ्या विरुद्ध तू काहीच करू शकणार नाही। त्याच्यानंतर त्यांनी मला तिथून जे हे मुंबई नाक्याचं जे सिग्नल आहे तिथे त्यांनी मला सोडलं। पीड़िता ने इस मामले की शिकायत अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के पदाधिकारियों से की। इसके बाद पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर लासलगांव पुलिस स्टेशन में आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और आरोपी की गतिविधियों की गहराई से पड़ताल की जा रही है। या बंधुबाबाने अनेक महिलांचे शोषण केलेले आहे, त्यामुळे
या पीडित महिलांनी या निमित्ताने समोर यावे असे आवाहन महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समिती करत आहेत। माझ्यासारख्या अनेक महिला अनेक मुली त्या बाबाच्या जाळ्यात फसल्या आहे आणि मला माहिती आहे खूप मुलींवर हा अत्याचार झाला। आता पण त्या शांत आहे, तर प्लीज 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 माझ्या सगळ्या मुलींना विनंती आहे, मी जसं आपल्या मागे समिती आहे लासलगाव पोलीस स्टेशन भक्कमपणे उभे, तर प्लीज त्या मुलींनी समोर यावं। तुमचं कोणत्याही प्रकारचं नाव येणार नाही, तुम्ही फक्त समोर यावं आणि तुमच्यावर जो अन्याय झालाय ना तो इथं तुम्ही दाखल करा त्या बाबाविषयी, जेणेकरून खूप मुलींचे आयुष्य वाचतील। आणि अजून पण असे जे गोरगरीब लोक तिथं जात आहे अंधश्रद्धेखाली जे फसताय त्यांना मदत होईल। प्लीज त्या मुलींची मदत करा आणि ज्या मुलींवर अन्याय झाले ना त्यांनी या इथे एकदा फिर्याद द्या, प्लीज द्या। पीड़िता ने आशंका जताई है कि आरोपी ने इसी तरह कई अन्य महिलाओं को भी अपना शिकार बनाया हो सकता है। पुलिस इस एंगल से भी जांच कर रही है ताकि अन्य संभावित पीड़ितों की पहचान की जा सके। महाराष्ट्र में लगातार सेक्स रैकेट के खुलासे के बाद महाराष्ट्र सरकार उस पर कार्रवाई लगातार कर रही है और जांच के लिए एसआईटी टीम भी गठित कर दी है। तो वहीं विपक्ष को बैठे बिठाए एक मुद्दा मिल गया है और शिवसेना यूबीटी के प्रवक्ता संजय राउत का कहना है कि महाराष्ट्र में सेक्स रैकेट और ड्रग्स सप्लाई का मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं और इसके लिए कानून व्यवस्था जिस तरह का होना चाहिए वह नहीं हो पा रहा है और इसका दोषी सरकार है। ऑन टीवी न्यूज़ के लिए कैमरामैन बालक साथ हरीश तिवारी।